आज का फ्रेजेस है लुक। लुक के साथ आफ्टर आउट का यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ख्याल रखना। लुक आफ्टर या लुक आउट का मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना, ठीक है। और जो दूसरा है लुकअप, लुकअप का मतलब होता है डिक्शनरी में कुछ ढूंढना या किताब में कुछ ढूंढना। जब भी किसी चीज़ या किताब में जब भी कोई चीज़ ढूंढोगे तो उसके लिए लुकअप का यूज कर सकते हो। लुक फॉर का मतलब होता है सिर्फ ढूंढना, किसी इंसान को ढूंढ रहे, मैं किसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ, अरे मैं प्रिया को ढूंढ रहा हूँ, अरे मैं अपनी गाय को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए तुम लुक फॉर का यूज कर सकते हो, ढूंढना। लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। जब भी किसी चीज़ में जांच पड़ताल करने की बात हो, ठीक है, तो लुक इनटू का भी यूज कर सकते हो। अरे मुझे थोड़ा सा शक है, मैं तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ। तो चेक मतलब भी होता है, लेकिन लुक इनटू का मतलब भी जांच पड़ताल करना होता है, ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हो। पांचवा है लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को कम समझना। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को कम समझना या तुच्छ समझना। तुच्छ का मतलब होता है नीच, ठीक है। मान लो मैं बोलूँ राहुल को तुच्छ मत समझो, नीच मत समझो, कम मत समझो, ठीक है। या गरीबों को तुच्छ मत समझो, कम मत समझो, भिखारी को कम मत समझो। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए तुम लुक डाउन अपॉन का यूज कर सकते हो, ठीक है। पहला सेंटेंस मैं अपनी मम्मी का ख्याल रख रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आई एम लुकिंग कर लिया तो कर रहा फिनिश हो जाएगा, आफ्टर कर लिया तो देखभाल कर रहा फिनिश हो जाएगा। वो किसका? अपनी मम्मी का, ठीक है। तो माई मदर कर लो या फिर टू भी लगा सकते हो, टू माई मदर। का के लिए टू हो जाएगा, माई के लिए अपनी हो जाएगा और मम्मी के लिए मदर हो जाएगा। टू का यूज नहीं करोगे तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। आई एम लुकिंग आफ्टर टू माई मदर, मैं अपनी मम्मी का ख्याल या देखभाल कर रहा हूँ, ठीक। लुकअप का मतलब होता है किताब या डिक्शनरी में कुछ खोजना। जाहिर सी बात उसमें कोई अक्षर या कोई सेंटेंस या कोई कहानी ढूंढोगे। वो किताब में एक वाक्य ढूंढ रहा था, वाक्य को बोलते हैं इंग्लिश में सेंटेंस। ही इज लुकिंग अप, ढूंढ रहा, फिनिश हो गया सब कुछ, ठीक, ये फिनिश हो गया। उसके बाद किसमें? किताब में, तो द बुक कर लिया। और क्या ढूंढ रहा है? एक वाक्य ढूंढ रहा है, एक सेंटेंस। तो फॉर आ सेंटेंस, मतलब फॉर आ का मतलब एक सेंटेंस के लिए किताब में ढूंढ रहा है। हाँ, तो यही हो गया कि मतलब वो सेंटेंस ढूंढ रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लुकिंग अप आ सेंटेंस इन द बुक भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम बनाना चाहो। तीसरा है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या? ढूंढना होता है। जब भी किसी चीज़ को ढूंढने की बात हो, कोई भी चीज़ हो ढूंढने के बाद, तो तुम लुक फॉर का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ क्या तुम कमरा ढूंढ रहे हो, कमरा ढूंढने की बात हो रही है। आर यू लुकिंग फॉर आ रूम, क्या तुम लड़की ढूंढ रहे हो, आर यू लुकिंग फॉर आ गर्ल, क्या तुम लड़का ढूंढ रहे हो, आर यू लुकिंग फॉर अ बॉय। इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। यही लगेगा खाली चेंज होगा बस। हाँ, ठीक है। ये इंटररोगेटिव का, तो इंटररोगेटिव का मैंने बना दिया, ठीक। इंटररोगेटिव ना होता तो इंटररोगेटिव, जैसे मैं बोलूँ मैं एक किताब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ बुक, मैं एक किताब ढूंढ रहा हूँ, इंटररोगेटिव नहीं रहा उसमें, ठीक है। चौथा देखो, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक। अब जांच पड़ताल किसी भी चीज़ में करने की बात आएगा तो लुक इनटू या चेक का यूज कर सकते हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, इस तरह के सेंटेंस मुंह से सुना होगा किसी के, ठीक है। तो पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, मैटर मीन्स होता है मामला, यही होता है ना। अब पांचवा देखो, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को कम समझना या तुच्छ समझना। तुच्छ का मतलब नीच होता है, ठीक है। गरीबों को तुच्छ मत समझो, डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए डू नॉट लगा दिया। मत समझो, मत खाओ, डोंट ईट, मत जाओ, डोंट गो, मत समझो, ठीक है। डोंट लुक डाउन अपॉन, तुच्छ मत समझो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गरीबों को तो द पुअर कर लिया। समझ में आई बात? नोट कर लो।